नमस्कार साथियों। दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो पहला सवाल वो आपके सामने है। पहला सवाल कह रहा है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो जो 1857 के विद्रोह की जो शुरुआत हुई थी, ये आपके उत्तर प्रदेश के मेरठ से हुई थी। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और मेरठ से आपके 8 मई को इसकी शुरुआत हुई थी। और विद्रोह की तिथि आपकी 31 मई को डिसाइड किया गया था, लेकिन मेरठ से आपके 8 मई में ही शुरू हो गया था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो दिल्ली था ये आपके 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र था। और यहाँ पे आपका जो नेतृत्व कर रहे थे आपके बहादुर शाह जफर कर रहे थे, या बहादुर शाह द्वितीय कर रहे थे। और जो सैनिकों का जो नेतृत्व कर रहे थे आपके बख्त खां कर रहे थे। और दिल्ली में जो 1857 की क्रांति का जो बिगुल बजाया गया था ये आपकी 11 मई 1857 को बजाया गया था। और जो झांसी थे ये आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। और 1857 की जो क्रांति हुई थी इसमें झांसी का नेतृत्व आपके लक्ष्मी भाई ने किया था। और लक्ष्मी भाई ने इस यहाँ का जो नेतृत्व किया था ये आपके 6 जून 1857 को इस बिगुल को क्रांति का बिगुल बजा दिया था। जो कानपुर है ये आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। और 1857 की क्रांति जो हुई थी इसमें यहाँ का जो कानपुर का जो नेतृत्व किया था ये आपके नाना साहिब ने किया था। और कानपुर में आपके 1857 का जो बिगुल बजाया गया था ये आपके 5 जून 1857 को इस यहाँ से क्रांति की शुरुआत की गई थी। तो जो सबसे पहले क्रांति हुई थी आपके मेरठ से हुई थी। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि 1857 का विद्रोह का तत्कालीन कारण था। तो जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था इसमें बहुत सारे कारण थे। इसमें लॉर्ड डलहौजी का जो हड़पने की जो सिद्धांत था ये भी प्रमुख कारण रहा था। और ब्रिटिश सैनिकों भारतीय सैनिकों के बीच जो वेतनों में जो अंतर देखने को मिलता था, और ये भी प्रमुख कारण था। और भारतीयों को ईसाई धर्म में बदलने का भी प्रयास करते थे ये लोग, ये भी एक कारण था। लेकिन जो तत्कालीन कारण बना था ये आपके जो चर्बी वाले कारतूसों का जो प्रयोग करना पड़ता था ये तत्कालीन कारण बना था। और जो इसमें क्या होता था, जो नवीन एनफील्ड राइफल्स थी इसका प्रयोग करना पड़ता था, जिसे आपके ब्राउन बैरन बंदूक के स्थान पर इसको लाया गया था। जिसमें जिसमें जो टोपी टाइप की लगी कुछ होती थी, इसमें आपकी सुअर और गाय की चर्बी की लगी होती थी, जिसको मुंह से काटना पड़ता था। इस वजह से तत्कालीन कारण बना था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वो पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। तो मंगल पांडे पहले भारतीय सिपाही थे जिन्होंने चर्बी वाले कारतूसों का इस्तेमाल करने से मना कर दिया था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने इस कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया था। और इन्होंने आपके सर्जेंट मेजर को गोली मार दी थी। और जो लेफ्टिनेंट बाग थे उसको तलवार से अपनी तलवार से इनकी हत्या कर दी थी। और इसके बाद इनको 6 अप्रैल 1857 को कोर्ट मार्शल कर दिया गया था। और 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दी गई थी। और मंगल पांडे का संबंध आपकी 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से था। तो इसमें ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 के विद्रोह का सूत्रपात किया था संबंधित था। तो मंगल पांडे का संबंध जो था ये आपके 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इसके बाद इस 34वीं नेटिव इन्फेंट्री को भी समाप्त कर दिया था, यानी भंग कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि बेगम हजरत महल ने 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था। तो जो बेगम हजरत महल ने 1857 के रिवोल्ट का जो नेतृत्व किया था ये आपके लखनऊ से किया था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और कानपुर से जो 1857 का जो नेतृत्व किया था ये आपके नाना साहिब ने किया था। इलाहाबाद में जो 1857 का जो नेतृत्व किया था ये आपके लियाकत अली ने किया था। और बनारस में आपके सेना और जनसाधारण ने इसका नेतृत्व किया था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि 1857 में विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो जब 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था ये आपका लॉर्ड कैनिंग थे। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। क्योंकि लॉर्ड कैनिंग का समय आपके 1856 से लेकर 1862 तक रहा था। और जो लॉर्ड डेलहौजी का समय रहा था ये आपके 1848 से लेकर 1856 तक रहा था। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग का समय आपके 1828 से लेकर 1835 तक रहा था। और लॉर्ड लिटन का समय आपके 1876 से लेकर 1880 तक रहा था। तो इसमें सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1857 के विद्रोह में निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। तो जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था इसमें जो सबसे पहले जो बलिदान दिया था ये आपके मंगल पांडे जी ने दिया था। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो कुंवर सिंह थे ये आपके बिहार के प्रसिद्ध जमींदार थे। और इन्होंने 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था इसमें आपके जगदीशपुर का नेतृत्व किया था। जो तात्या टोपे थे ये आपके इन्होंने 1857 के रिवोल्ट में आपके कानपुर से नेतृत्व किया था 1857 का। और ये आपके सिंधिया के एक सामंत मान सिंह के धोखे वजह से इनकी हत्या कर दी, इनको पकड़वा दिया था, जिसकी वजह से इनकी हत्या हुई थी। और लक्ष्मी भाई ने आपके जो झांसी से आपके 1857 के रिवोल्ट का नेतृत्व किया था। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर में जो सैनिकों का नेतृत्व किया था ये आपके तात्या टोपे जी ने किया था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और कुंवर सिंह ने आपके जगदीशपुर से किया था, यानी बिहार से किया था। और लक्ष्मीबाई ने आपके झांसी का नेतृत्व किया था। और नाना साहेब ने आपके कानपुर का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो 1857 के विद्रोह का जो सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व देखने को मिला था इसमें आपके हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिली थी। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम आपके मणिकर्णिका था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 की क्रांति में विद्रोह किया था, या इनका समर्थन किया था, या देशी शासकों के विरुद्ध संघर्ष किया था, या तटस्थ रहे थे? तो जो 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था इसमें जो शिक्षित मध्यम वर्ग था ये तटस्थ रहे थे। तो इस वजह से सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इसमें चार ऑप्शन दिए गए, चार कथन दिए गए और आपको बताना कि इसमें कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन करा कि मंगल पांडे बैरकपुर में स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो मंगल पांडे थी आपके बैरकपुर के 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के एक सिपाही थे। दूसरा कथन कह रहा है कि वो पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल जिसमें चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था का प्रयोग करने से इनकार किया था। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है, मंगल पांडे पहले भारतीय सिपाही थे जिन्होंने एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने से मना किया था। तीसरा कथन कह रहा है कि मंगल पांडे 29 मार्च 1857 को सार्जेंट मेजर ह्यूजन्स को गोली मारकर तथा लेफ्टिनेंट बो को तलवार से हत्या कर दी थी। तो तीसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है, इन्होंने जो उनके जो मेजर सार्जेंट को तो गोली मार दी थी और लेफ्टिनेंट भाग को आपके तलवार से हत्या कर दी गई थी। चौथा कथन कह रहा है कि विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दी गई थी। तो चौथा कथन भी बिल्कुल ठीक है। 1857 में के रिवोल्ट में आपके 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। तो इसमें पहला दूसरा तीसरा चौथा सारे कथन ठीक है। तो इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 1857 के जो समय जो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे ये आपके लॉर्ड फार्म एस्टर्न थे। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो बेंजामिन डिज़राइली थे ये आपके इन्होंने 1857 की क्रांति के बारे में कहा था कि ये एक तरह का आपका राष्ट्रीय विद्रोह था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में एक तरफ विद्रोह के क्षेत्र दिए गए, दूसरी तरफ इनके नेता दिए गए और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो मेरठ में जो विद्रोह का जो नेता था ये आपके कदम सिंह थे। और दिल्ली का जो नेतृत्व कर रहे थे आपके बहादुर शाह द्वितीय कर रहे थे। हरियाणा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व में आपके राव तोलाराम कर रहे थे। और बरेली में आपके 1857 के रिवोल्ट का जो नेता थे या नेतृत्व कर रहे थे आपके खान बहादुर खां कर रहे थे। तो इस तरह से आप इनको मिलाने की कोशिश करोगे तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? तो 1857 के दौरान पंजाब में आपके नामधारी सिखों ने विद्रोह किया था। तो जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो कुंवर सिंह का जो देहांत हुआ था आपके 9 मई 1858 को हुआ था। तो जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और कुंवर सिंह का संबंध आपके जगदीशपुर से था, या इन बोले कि बिहार के जगदीशपुर से इन्होंने 1857 का नेतृत्व किया था और ये बिहार के प्रसिद्ध जमींदार थे। तो जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना था? तो जो आर.सी. मजूमदार थे ये प्रसिद्ध इतिहासकार थे और इन्होंने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो आर.सी. मजूमदार थे ये आपके 1857 को कहते थे कि न तो ये प्रथम था, न ही ये राष्ट्रीय था और न ही ये आपके स्वतंत्रता संग्राम था। जो एस.एन. सेन ये भी प्रसिद्ध इतिहासकार थे और इन्होंने आपके कहा था कि ये 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था ये आपके राष्ट्रीयता के अभाव में स्वतंत्रता संग्राम था। इन्होंने बोला कि मतलब ये एक तरफ से स्वतंत्रता आज़ादी का संग्राम था लेकिन इसमें राष्ट्रीयता की भावना देखने को नहीं मिली थी। जो सावरकर थे इन्होंने 1857 के बारे में कहा था कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था।
और जो ताराचंद ये भी इतिहासकार थे और इन्होंने भी कहा था कि ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। तो आर.सी. मजूमदार ने कहा था कि क्रांति नहीं थी। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है। तो जो 1857 के विद्रोह के दमन के बाद जो फौज के नौ संगठन से संबंधित आयोग था ये आपका पील कमीशन था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो पब्लिक सर्विस आयोग है ये आपके संवैधानिक निकाय है और ये आपकी भर्ती कराने वाला एक आयोग है। और जो हंटर आयोग होता है, हंटर आयोग है, इसकी स्थापना आपके 1882 में की गई थी और ये आपके रिपन के समय इसकी स्थापना की गई थी। और हंटर आयोग जो था ये आपके शिक्षा से संबंधित था। जो साइमन कमीशन आया था ये आपको 1928 में आया था और इसी साइमन कमीशन के विरोध में आपके लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। तो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। तो जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था इसको आपके जो मिर्जा गालिब थे इन्होंने इस विद्रोह को देखा था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1850 निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। तो 1857 के विद्रोह में जो अंग्रेजों का सबसे बड़ा दुश्मन था ये आपके मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जगदीशपुर के राजा थे। तो जो जगदीशपुर के जो राजा थे ये आपके कुंवर सिंह थे। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। और जो नाना साहेब थे इन्होंने आपके कानपुर से का नेतृत्व किया था। तात्या टोपे ने भी आपके कानपुर से नेतृत्व किया था और लक्ष्मीबाई ने आपके झांसी का नेतृत्व किया था। और जून 1858 में वीर गति को लक्ष्मीबाई प्राप्त हुई थी। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 का विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था। तो जो 1857 का जो बिहार का जो नेतृत्व किया था ये आपके कुंवर सिंह ने किया था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो खान बहादुर खां थे ये आपके इन्होंने बरेली से 1857 का नेतृत्व किया था और इनको बाद में फांसी की सजा हुई थी। जो तात्या टोपे थे इन्होंने 1857 के रिवोल्ट में कानपुर और ग्वालियर का नेतृत्व किया था और इनको 18 अप्रैल 1859 को इनको मृत्युदंड दिया गया था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा।